और औरंगजेब वजीर खजाना, तू क्या क्या यकीन दहानियां करा के आया था? तूने क्या क्या IMF को यकीन कराया था? बच्ची है गरीब की, अचार के साथ रोटी खिलाने के पैसे नहीं है। इसी मुल्क में अशराफिया मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, लानत, अल्लाह इन्हें गरक कर। अगरचे ये दुआ अच्छी नहीं है। 1 अरब रुपया नियंद्रा। कहते हैं इब्राहिम मुगल तुम बहुत ऊंचा बोलते हो, क्या करूं? टैक्स देने वाले को पता ना चला वाज़े तौर पर कि उसके पैसे कहां खर्च हुए हैं, तो ये लोग डांगे लेकर निकलेंगे, मार देंगे उस अशराफिया को। ताजर अब ये कहते हैं कि ये कहां का कानून है कि कोई वारंट तो इश्यू नहीं हुआ और आपने ताजर को, उसके बेटे को, उसके भाई को, उसके किसी को भी अरेस्ट कर लिया। यार ये सिक्खाशाही है या कोई पाकिस्तान एक रियासत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों, साथियों, मेरे बेटों, बेटियों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इब्राहिम मुगल। प्रोग्राम है ये स्पॉटलाइट, चैनल JD न्यूज़ आप जानते ही हैं इंशाअल्लाह। और मकसद अल्लाह की हाकमियत के बाद जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। लाहौर चैम्बर जो है, बजट आए तो काफ़ी दिन हो गए, उन्होंने बजट में जो तजावीज़ दी गई हैं उनको ताजर दुश्मन करार दिया है। अबूज़र शाद साहब मेरे बच्चों की तरह हैं, मुझे कहते रहते हैं उस्ताद जी हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। और अबूज़र शाद साहब मुहिब्बे वतन आदमी हैं और अपने तबके से भी प्यार करते हैं, चैम्बर के सदर भी हैं, बड़ी अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रास एक मिनिस्टर थे, बड़े सीनियर थे अमेरिका के, वो पाकिस्तान आए और उन्होंने $1 अरब पाकिस्तान को दिया। बाबू ने लुट पुट के खत्म कर दिया। $1 अरब, उस वक्त डॉलर 100 कितने रुपए का होता था। ग्रास चले गए, उन्होंने वापस आए या लेटर लिखा कि मैंने आपको $1 अरब दिया था। ये कहने लगे हाँ दिया था। कहां खर्च किया? ऊआ पाकिस्तानियों की तरह बाबू खाकू गए हुए थे, गाड़ियां आ गई, ये फर्निश हो गया, घर बड़ा कर लिया, लुटमार। आपको पता है ये भट्टी जो था परवेज लाई साहब का सेक्रेटरी, इसके बच्चे या बच्ची की शादी हो तो नियंद्रा जिसे कहते हैं, $1 अरब से ज्यादा नियंद्रा पड़ा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्ची है गरीब की, अचार के साथ रोटी खिलाने के पैसे नहीं है। इसी मुल्क में अशराफिया मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, लानत, अल्लाह इन्हें गरक कर। अगरचे ये दुआ अच्छी नहीं है। 1 अरब रुपया नियंद्रा। कहते हैं इब्राहिम मुगल तुम बहुत ऊंचा बोलते हो, क्या करूं? इस जबान को, इस दिल को, इन जज्बात को कैसे कंट्रोल करूं? ये आंखें नम हो जाती हैं, कैसे कंट्रोल करूं? ग्रास ने कहा जी वो $1 अरब का तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। अमेरिका वाले ने, इन्होंने कहा जी मुसीबत क्या पड़ गई? उसने कहा जिन ताजरों ने या जिन लोगों ने मुझे इकट्ठे करके पैसे दिए थे, मैं आपको दे गया हूं। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा उन्हें दिया, तो वो कहते हैं उसका हिसाब लाओ कि खर्च कहां हुआ है। $1 अरब उस वक्त को 150 अरब रुपया बनता होगा। उसका हिसाब वो कौम मांग रही है जिन्हें हम कहते हैं वो बेदीने लोग हैं, दीन उनके पास नहीं। और 14,000 अरब जो कौम देगी, क्या उसका हक नहीं है कि 1-1 रुपए का हिसाब मांगे कि ये हमारा 14,000 अरब जो टैक्स की शक्ल में साल में जाना है, इसका इस्तेमाल कहां है? यही वजह है अयूबी दोयम साहब बड़ी इल्तिजा के साथ, शहबाज शरीफ साहब बड़ी माफी के साथ,
जरदारी साहब नहायत अदब के साथ, खुदा की कसम मैं देख रहा हूं वो दिन दूर नहीं है कि अगर जो आप टैक्स इकट्ठा करते हैं इन्हीं अल्लों तल्लों में खर्च कर दिया, टैक्स देने वाले को पता ना चला वाज़े तौर पर कि उसके पैसे कहां खर्च हुए हैं, तो ये लोग डांगे लेकर निकलेंगे, मार देंगे उस अशराफिया को, क्योंकि उन्हें पता होगा कि मैं घर ये कह के आएगा कि आज शाम मेरे लिए खाना ना पकाना। जौजा पूछेगी क्यों, कहेगा आज मैं उस जहाज पर जा रहा हूं जो मुझे 20-25 साल पहले कर लेना चाहिए था। बेगैरत रहा, चुप रहा। अबू ज़र शार साहब कहते हैं ये 14,000 अरब तो जाएगा, 1,500 अरब रुपया FBR के बंदे इसके अलावा करप्शन में कमाएंगे। और ये औरंगजेब वजीर खजाना, तू क्या क्या यकीन दहानियां करा के आया था, तूने क्या क्या IMF को यकीन कराया था। कर्जे तेरे दौर में 13,000 अरब रुपए बढ़ गए हैं, रोजगार तेरे दौर में तकरीबन कोई 17 लाख के करीब खत्म हो गए हैं। निकम्मे महकमे तूने कहा बजट में खत्म करूंगा 15 या 10, आज तक कोई अमल नहीं है। महंगाई तूने कह दिया 9 साल में सबसे कम है। कराची भी जाके तुमने ये झूठ बोला और ताजरों ने तेरी ओए ओए करके रख दी कि तू झूठ बोल रहा है। इन्फ्लेशन का बेड़ा गर्क तेरे दौर में हो रहा है। GDP बिल्कुल बैठ गई है, ज़राअत की प्रोग्रेस ना होने के बराबर है। मेगा प्रोजेक्ट तू कोई शुरू ना कर सका जैसे GDP बड़ी हो। सिक्योरिटी के मामला, नॉन डेवलपमेंट बजट तू 1 रुपया कम ना कर सका। तू यहां आया तो है वो खाने पीने वाले ग्रुप में, तू कैसे बेहतरी करता। अब तुझे शर्म भी नहीं आ रही, बेशर्मी की हद है। वरना बंदा रिजाइन करता, जी मैं सोच के कुछ आया था मैं नहीं कर सका, लेकिन तू कैसे करे। तू करोड़ों छोड़ के लाखों पे आया था इसलिए कि तेरा कोई टारगेट था। फिर तूने आते ही कौम को धोखा दिया, जी मैंने हालैंड का ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, वहां का मैं शहरी हूं, वो भी चीटिंग है। तूने अभी तक PR नहीं छोड़ी, दिखा कौम को टीवी पे आके। तो इस तरह के जानसे, इस तरह के झूठ फौज को अंदर वड़ के प्रेजेंटेशन देने में बहुत कर दूंगा वो कर दूंगा, ये हमारी SIFC ना बनी होती तो तू तो बेड़ा गर्क करके रख देता। अल्हम्दुलिल्लाह SIFC आई और अब और 8 मिनिस्ट्रियों में प्राइवेट सेक्टर से अच्छे लोग आएंगे। मैंने तो कह दिया कि वो जो 8 लोग आप फेडरल लेवल के सेक्रेटरी ले, ये आप CSS के अफसर से लेकर सेक्रेटरी तक कम से कम 60% प्राइवेट सेक्टर से लोग लें। ये CSS वाला दौर चला गया, उस वक्त उल्लू बन रहे थे माजरत के साथ, अनपढ़ थे, आपको ऐसे सलाम मारते थे बाबू को कि यही हमारा माई बाप है, हकीकत उसमें कुछ नहीं थी। अब आपकी अंग्रेजी कोई वजन नहीं रखती, आप दिखाना पड़ेगा करके। और फिर क्या है, जब दिखाओगे या हमारे 8 सेक्रेटरी आएंगे तो देख लेना दिन चढ़ जाएगा इस मुल्क में। अल्हम्दुलिल्लाह 1999 से इब्राहिम मुगल ने एक जिहाद शुरू किया, अब अल्लाह उसका रिजल्ट अल्लाह के फजल से दे रहा है। और शहबाज शरीफ को भी और मरियम साहबा को भी, बाकी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, अल्लाह उनको भी तौफीक दे कि 20वां 21वां 22वां ग्रेड जो है, बल्कि 18वां भी, DC 18वें में होता है, फ़िरौन है, खुदा बना हुआ है ज़िले का। इनमें से 60% प्राइवेट सेक्टर से आप लोग लें, प्रोफेशनल लें, मंजे हुए लें, बहुत अच्छी बात बन जाएगी। ताजरों पे आते हैं। ताजर अब ये कहते हैं कि ये कहाँ का कानून है कि कोई वारंट तो इशू नहीं हुआ और आपने ताजर को, उसके बेटे को, उसके भाई को, उसके किसी को भी अरेस्ट कर लिया। यार ये सिखाशाही है या पाकिस्तान एक रियासत है? ये तो गैर दीन में भी नहीं होता, ये तो अफ्रीका में भी नहीं होता। और ये औरंगजेब तूने ये कानून बनवा दिया। क्या करना चाहता है तू? लोगों का खुदा बनना चाहता है? तेरा लहजा मैंने सुना है, तू अक्सर खुदा की ज़बान में माजरत के साथ बात करता है। तू समझता क्या है अपने आप को? ताजर इस मुल्क का सरमाया है,
इन्होंने तुझे 14,000 अरब रुपया देना है इस मुल्क की तरक्की के लिए। पहिया चलेगा तो यह मुल्क चलेगा। और लोगों याद रखो, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अगर एक दयानतदार ताजर पूरा तोलता है, सच बोलता है, सिद्दीकैन से भी बड़ा उसका रुतबा होगा जन्नत में, सिद्दीकैन से भी आका दो जहान फरमा गए। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ताजर कितनी बड़ी चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ताजर थे, खिलाफत मिली, जा रहे थे दुकान खोलने। उन्होंने कहा हुजूर कहाँ जा रहे हैं? दुकान खोलूंगा जाके। कहने के अब नहीं, इसलिए कि आप कपड़े का अगर कारोबार करते हैं तो आप चूंकि खलीफा बन गए हैं, सारी दुनिया तो आपके पास आएगी कि आपसे रिलेशन अच्छा हो जाए, वापस मुड़ पड़े। जो मजदूर की तनख्वाह है वही लूंगा, अगर गुजारा ना हुआ तो फिर सबकी तनख्वाह बढ़ाऊंगा। और ही तू तो ये सोच नहीं रहा, और औरंगजेब तू तो ये सोच नहीं रहा, जिस कदर तू याशी कर रहा है, जिस कदर दीगर वज़रा याशी कर रहे हैं, जिस कदर अभी भी बचे खुचे वजीर अपना ये मशीर और ये सेक्रेटरी और ये सारे लोग बाबू याशी कर रहे हैं, अल्लाह की कसम इनका 10वां हिस्सा भी तुम मजदूर को दे दो तो मुल्क में भूखा कोई ना रहे, मुल्क में गरीब कोई ना रहे, मुल्क में मांगने वाला कोई ना रहे। ताजरों के जो मामलात हैं, ये सेक्शन 37AA मुझे लिख के दिया हमारे GM साहब जो हैं अली इमरान साहब। तो मैं ये कहूँगा कि ये इस तरह से मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे ताजरों को। और ताजरों से मेरी गुजारिश है कि आप औरंगज़ेब से मीटिंग ना करिएगा, क्योंकि वो हर ऐसी हरकत करनी चाहता है जिससे अफरा तफरी फैले, शहबाज शरीफ की और मरियम की पोजीशन ख़राब हो और मैं वज़ीर आज़म बनूँ। और सूबे में भी वो तैयार कर रहा है अपने ही खानवादे का। सुना है मैंने, ये तमाम चीज़ें सुनी हुई हैं, अगर कोई गलत हो तो पहले माफ़ी मांग लेता हूँ कि यहाँ को वज़ीर आला आ जाए। लिहाजा आपने अगर मीटिंग करनी है तो बहुत अच्छा है अयूबी दोयम की मौजूदगी में, जैसा वो कराची जाते हैं कॉन्फिडेंस दे के आते हैं ताजरों को, इस तरह अयूबी दोयम की मौजूदगी में वज़ीर आज़म से मीटिंग करें। अपने मुतालबात वो जो बहुत जायज़ हैं उनको जाके दिखाएं, और ये भी बता दें कि अगर ये जो कानून बना है अगर यही रहा तो FBR वाले 1,500 अरब रुपए की सालाना करप्शन नहीं करेंगे, 3,000 अरब रुपए की करप्शन करना चाहते हैं। क्या वजह है कि इनका बंदा हमारी दुकान पर भी चढ़े, हमारी फैक्ट्री में दाखिल भी हो? क्यों? जब तक इनका फेस नहीं छुपाया जाता, जब तक कस्टम वाला खुद डील नहीं करता, तब तक यहां करप्शन खत्म नहीं होने वाली। और मैं तो एक और बात कहता हूं कि कस्टम, एक्साइज और इनकम टैक्स ये फौज से मिलकर जाइंट किसी इंटरनेशनल सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पे दें, उन्हें कहें ये हमारे टारगेट हैं और ये TOR है या ये हमारी लाइंस हैं कि इनके बीच में रह के काम करना है, ये हमारी लिमिट्स है और ये हमारी शरह है। और कई लोग आ जाएंगे क्योंकि 14,000 अरब जमा करने के बाद उन्हें 200-300-400 अरब रुपया इकट्ठा उन्हें कब मिल जाएगा। और ये FBR, ये कस्टम, ये एक्साइज वाले लुटेरे इतने हो गए हुए हैं कि इनकी आदतें बन गई हैं। खुदा की कसम, तनख्वाह तो ये लेने ही नहीं आते, दफ्तर तो आते हैं दुकान खोलने के लिए। अबू ज़र शाह ठीक कहता है, अबू ज़र शाह तुम हक कहते हो, ताजो तुम ठीक कहते हो, मत मुलाकात करो औरी से, औरंगजेब से। ये लुटेरा है, ये आपको ब्लैकमेल करेगा। इसमें हबीब बैंक में भी आमदियों को, मरज़इयों को प्रमोट किया था। जैसे पंजाब का इंचार्ज राजा जो था, इसको मरज़ई को लगा दिया था। पता नहीं ये कौन है, ये किस तरह के मामले करता है। लिहाजा इन चीज़ों से बालातर होते हुए हुकूमत से बात करें, जायज़ टैक्स जो है वो ज़रूर दें। और चूँकि 14,000 अरब का टैक्स रख ही दिया गया है, कोशिश करें, हुकूमत को कहें कि हमारे दरवाज़ों पर मत आए, हम आपको ये टारगेट पूरा करके देते हैं। फिर तमाम एसोसिएशनें ज़िले में, तहसील में और कमिश्नर लेवल पर मीटिंगें करें, टारगेट वहाँ डिसाइड करें उन इलाके के, वहाँ के सदूर को ये टारगेट दें, वो मोटिवेट करे जाके ताजरों को कि भाई ये हो या वो हो, ये टैक्स हमने इकट्ठा करके देना है। एक कल्चर ऐसा आ जाएगा कि अगर इनके पीछे नहीं भी जाया जाता तो इन्होंने 14,000 अरब इकट्ठा कर दिया है। अगर कर दिया तो इन महकमों की बजाते खुद ये स्केलेटन सा
मैं कहा महाराज इनकी रिक्वायरमेंट ही कोई नहीं, इनकी ज़रूरत ही कोई नहीं। आइंदा ताजर खुद इकट्ठा करें, दयानतदार लोग हैं, और मैन्युफैक्चरर इकट्ठा करें और इतने पैसे इकट्ठे कर दिया करेंगे कि रियासत अपने पाँव पे चले, बशर्ते के टैक्स देने वाला तो टैक्स दे दे के बीवी की बालियां भी बेच के तो मांगने पे आ जाए, और टैक्स इकट्ठे करने वाला उसकी बालियां खरीदे जो टैक्स देने वाला था कि अब तू तो बेच दे, तेरे पास पैसे नहीं रहे, मेरी बीवी को ये बालियां बड़ी पसंद है और मैं इस तरह की 10 बालियां खरीद रहा हूं। इस कल्चर को ख़त्म करना होगा। जब ये ख़त्म होगा, देने वाला गरीब और मांगने पे आ गया है और टैक्स इकट्ठा करने वाला बाबू अरबों में चला गया है, करोड़ों में चला गया है, लाखों में चला गया है। ये कैसा निज़ाम है? ग्रास बने अमेरिका वाला, वो अगरचे क्रिश्चियन था, वो कहता था मेरे ताजर, मेरे लोग पूछते हैं वो $1 अरब जो तुम्हें दिया था खर्च कहाँ हुआ है, पूछे इनसे। और अगर अदालत इजाज़त दे तो अबूज़र शाद साहब आप फेडरल से मिलके इन पर केस करें कि जी ये गाड़ियाँ हमारे पैसों से खरीदी जा रही हैं, कौम कहती है हम नहीं इजाज़त देते, MNA इसको साथ मिलाएं। कौम कहती है ये हमारा 14,000 अरब कहाँ खर्च होगा, हमें लिख के दिया जाए, एक एक सफ़ा लिख के दिया जाए। इतनी चोरी पकड़ी जाएगी, इतनी अकरबा परवरी पकड़ी जाएगी, इतनी करप्शन पकड़ी जाएगी कि इसमें से 3-4 हज़ार अरब रुपया करप्शन, अकरबा परवरी, लूट मार, लूट खसीट, गाड़ियाँ, घर, मेंटेनेंस। एक बाबू की गाड़ी का तेल, ड्राइवर का TADA, बाबू का TADA और गाड़ी की मेंटेनेंस डाल के महीने का मुझे पता चला 2 लाख रुपया खर्चा आता है। अल्लाह पनाह दे ऐसे सिस्टम से। दीन आएगा तो बात बनेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।